अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान नुस्खा। इसमें सिर्फ दो चीज़ें डलती हैं, सतावर और दारचीनी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दारचीनी है। ये आपको दुनिया के हर कंट्री में आसानी के साथ मिल जाएगी। ये गरम मसाले की एक जुज़ है, गरम मसाले का एक इंग्रेडिएंट है। तो ये गरम मसाले के जुज़ के तौर पे गरम मसाले के साथ आती है। बहरहाल ये आपको आसानी के साथ दुनिया के हर कंट्री में मिल जाएगी। दारचीनी है ये, और इसके साथ में जो हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है सतावर। ये भी आपको पंसारी की शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगा। इसमें सिर्फ दो चीज़ें आज के नुस्खे में डलेंगी, और ये जो नुस्खा है ये मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से ये नुस्खा है। ये उन लोगों के लिए नुस्खा है जिनके नफ्स में बवक्ते मुबाशरत, बवक्ते हम बिस्तरी मुकम्मल तौर पर उनके नफ्स में सख्ती नहीं आती। तो मर्दाना कमज़ोरी कहते ही उसको हैं जिसमें बवक्ते मुबाशरत नफ्स में, उज़्वे तनासुल में, पिनस में मुकम्मल तौर पे सख्ती ना आए और जो नफ्स है उसमें ढीलापन रहे। तो दोस्तों, इसको हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी या सेक्सुअल वीकनेस, या फिर इसको हम उर्दू ज़ुबान में जिनसी कमज़ोरी भी कह देते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये थी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, अगर आप मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं या आप किसी भी इस तरह की बीमारी में जिसमें आपके नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती नहीं आती बवक्ते मुबाशरत, तो ये नुस्खा आपके लिए है। अगर आप लंबे चौड़े नुस्खे बनाकर इस्तेमाल करने से कासिर हैं, या ऐसे नुस्खे जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, आप ऐसे नुस्खा जात को बनाकर इस्तेमाल करने से कासिर हैं या आप नहीं बना सकते, तो आप इस नुस्खे को बनाइए। बहुत ही आसान नुस्खा है। मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगा और आपको ये बताता हूँ कि इसमें ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है, ये भी आप नोट फरमा लें। दोस्तों, ये जो दारचीनी है इसकी क्वांटिटी और इस सतावर की क्वांटिटी, दोनों की आपने जो मिकदार है ये अपने बराबर मिकदार में लेना है। आप इसको 50-50 ग्राम लें, आप इसको 100-100 ग्राम लें, जितना आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। एटलीस्ट 50-50 ग्राम्स तो दोनों होने चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा जब बंदा नुस्खा बनाने में मेहनत करे तो कुछ पल्ले भी पड़ना चाहिए इंसान के। ये ना हो कि एक दफ़ा नुस्खा बनाए और फिर 10 दिन बाद दोबारा बनाया जाए और दोबारा बाज़ार से जाकर सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ें। तो बहरहाल बार बार एक चीज़ को बनाना जो है वो इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन बहरहाल आप इसको एटलीस्ट 50-50 ग्राम्स इन दोनों आप इंग्रेडिएंट्स को ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 100-100 ग्राम लिया हुआ है। 100 ग्राम मैंने सतावर लिया है, 100 ग्राम मैंने दारचीनी ली है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब मैं करूँगा ये कि इनको मैं पहले हाथ की मदद से भी इसको थोड़ा थोड़ा मैं इसको इस तरह से इसके टुकड़े कर लूँगा हाथ से ही, और फिर मैं इसको ग्राइंडर में डाल के दारचीनी को अलग से मैं ग्राइंड करके बारीक इसका पाउडर बना लूँगा। और इसी तरह सतावर को भी पहले मैं हाथ से मोटा मोटा इसके कूट लूँगा, मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगा सतावर के भी, और इसको भी ग्राइंडर में अलग से ग्राइंड करके मैं वापस इसको इसी के बर्तन में डाल दूँगा, सतावर वाले बर्तन में। याद रखें कि इनको आपने दोनों को मिक्स करके आपने ग्राइंड करना, बल्कि इन दोनों को अलग अलग आपने ग्राइंड करना है। तो नाजरीन, मैं आपको इन दोनों चीज़ों को अलग अलग आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे लेते हैं हम वक्फा। जी तो नाजरीन, हमने सतावर और दारचीनी दोनों को हमने अलग अलग बारीक पीस लिया है। हमने ग्राइंडर में इनको ग्राइंड किया। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो सतावर है ये बिल्कुल मुकम्मल पाउडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसी तरह दारचीनी भी मुकम्मल तौर पे पाउडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये दोनों सफ़ूफ हमारे पास दोनों अलग अलग बर्तनों में मौजूद हैं।
नाजरीन, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि मैंने इनको अलग अलग बर्तनों अलग अलग मैंने पीसा है, इनको इकट्ठा करके नहीं पीसा, तो अलग अलग ही मैंने बर्तनों में डाला है ताकि आपको मज़ीद के ये बात क्लियर हो सके। दोस्तों, अब करना ये है कि दोनों को आपने दोनों को मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक बाउल लेता हूँ, उसमें मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ। तो कोई भी मतलब कि आप प्लेट ले सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ ले सकते हैं कि जिसमें इन दोनों को आप डाल के अच्छी तरह मिक्स कर सकें। तो इसको हम मिक्स करते हैं। मैं लेता हूँ एक बाउल। जी, तो नाजरीन, मैंने एक बर्तन ले लिया है, बड़ा बर्तन। अब मैं करता ये हूँ कि ये दालचीनी के पाउडर को भी मैं उस बर्तन में डालता हूँ, बड़े बर्तन में, और ये जो स्टावर का हमारे पास सफ़ूफ है इसको भी मैं उसमें डाल देता हूँ। दोनों को मैं एक बड़े बर्तन में डाल देता हूँ। इसमें ये स्टावर में काफ़ी इस तरह से चिपचिपाहट सी आ जाती है, कोई मसला नहीं है। ये मैंने इसको डाल लिए है मैंने इस बाउल में। अब मैं इस तरह करता हूँ कि दालचीनी का जो पाउडर है इसको भी मैं इस बाउल में डाल लेता हूँ। अब नाजरीन, करता मैं ये हूँ कि इन दोनों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपने अलग अलग ही बारीक पीसना होता है और फिर बाद में आपने इनको मिक्स कर लेना होता है। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं नाजरीन कि ये बहुत अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ये हमारा नुस्खा तैयार है। लेकिन अब करना ये है कि हमने ये जो नुस्खा हमारे पास पाउडर की सूरत में मौजूद है, हमने अब करना ये है कि इसके कैप्सूल भर लेने हैं। ज़ीरो साइज़ के, जो नॉर्मल साइज़ के हमारे पास कैप्सूल होते हैं, हमने वो कैप्सूल इस नुस्खे के भर लेने हैं। तो ये जो कैप्सूल हम भर लेंगे इस नुस्खे के, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके मज़ीद फ़वाइद कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, और आपको बताएंगे कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो नाजरीन, हम कैप्सूल भरते हैं इसके। जी, तो नाजरीन, ये मैंने एक बाउल में ख़ाली कैप्सूल्स को रख लिया है और एक बाउल मैंने जो है ये मैंने ख़ाली रख लिया है। अब आपने करना ये कि ये एक नॉर्मल साइज़ है, इससे छोटा भी एक साइज़ होता है, लेकिन आपको ये साइज़ मिल जाए, इससे थोड़ा सा छोटा मिल जाए तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो मेरे पास फ़िलहाल ये पड़े थे तो मैंने आपको डेमो देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। तो ये खाली कैप्सूल हैं, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खाली कैप्सूल हैं। तो इनको आपने अब भर लेना है। तो इनके भरने का तरीका यही है कि कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने करना ये है, इस तरह करते जाना है और ये भर गया है कैप्सूल, तो इसमें आपने डाल देना है। इसके बाद आपने करना ये है, इस कैप्सूल को भी भर लेना है। और ये आई थिंक इसमें कुछ चीज़, ये कैप्सूल ख़राब है। ये दूसरा कैप्सूल भी मैंने भर लिया। बहुत ही आसान है, सिंपल है। आपने इन सारे कैप्सूल्स को इस तरह भर लेना है। तो ये सारे कैप्सूल मैं आपको भर के दिखाता हूँ। जी, तो नाजरीन, हमने इन कैप्सूल्स को भर लिया है, एक एक करके हमने भर लिया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी लगे, कोई बात नहीं है। आपने इनको आसानी के साथ, सफाई के साथ आपने इनको भर लेना है। तो ये दोस्तों हमारा आज का नुस्खा तैयार है, ये कैप्सूल्स का नुस्खा है। तो दोस्तों, जो लोग व्याग्रा वगैरह को इस्तेमाल करते हैं वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे किडनीज़ और लीवर पे। जो लोग व्याग्रा गोली को इस्तेमाल करते हैं उनके किडनीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उनमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं और उनको गुर्दों की सफाई वगैरह करवानी पड़ती है। दोस्तों, वो एक बहुत ही पेचीदा अमल है। तो बजाय इसके कि एक मर्ज़ को ख़त्म किया जाए दूसरे, और उसके बजाय आप दूसरा मर्ज़
अपने सर लें तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है कैप्सूल्स का, ये आपके सामने बिल्कुल देसी कैप्सूल्स हैं। आप इनको बना के इस्तेमाल करें, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप इनको शौकिया तौर पे मत इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी तरह की वीकनेस नहीं है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करें तो फिर आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होना ही होना है। अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी का मर्ज़ है, आपको नफ्स में सख्ती नहीं आती, बवक्ते मुबाशरत आपका नफ्स ढीला रहता है, तो आप लाजमी इस नुस्खे को बना के ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही डलती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दारचीनी और सतावर दोनों को बराबर मिकदार में आपने लेके बारीक पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। फिर दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके फिर इनके 0 साइज़ के, नॉर्मल साइज़ के अपने कैप्सूल्स भर लेने हैं। तो इनके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को सोते वक्त आपने 1 कैप्सूल खा लेना है 1 पाव नीम गर्म दूध के साथ। एटलीस्ट 1 पाव ज़रूर होना चाहिए, कम से कम 1 पाव ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा भी दूध हज़म कर सकते हैं तो आधा किलो तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को आप मुसलसल गर्मियों में 20 दिन तक इस्तेमाल कीजिए, सर्दियों के मौसम में आप इसको 30 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल कीजिए। इसके दौरान में आपने तमाम खट्टी चीज़ें और हर तरह के जो गोश्त हैं, चिकन, मटन, बारबेक्यू की तमाम वैरायटी, बर्गर वगैरह से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। फलों के जूसेस का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपने मौसमी फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वक्त पे सोना है, वक्त पे जागना है, अपनी रूटीन को ठीक करना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपने इस नुस्खे के साथ फॉलो करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी इस मेहनत से, हमारी इस काविश से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपकी खिदमत में लाइव नुस्खा जात पेश करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 50 ग्राम्स तो दोनों होने चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा जब बंदा नुस्खा बनाने में मेहनत करे तो कुछ पल्ले भी पड़ना चाहिए इंसान के। ये ना हो कि एक दफ़ा नुस्खा बनाए और फिर 10 दिन बाद दोबारा बनाया जाए और दोबारा बाज़ार से जाकर सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ें। तो बहरहाल बार बार एक चीज़ को बनाना जो है वो इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन बहरहाल आप इसको एटलीस्ट 50-50 ग्राम्स इन दोनों आप इंग्रेडिएंट्स को ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया हुआ है। 100 ग्राम मैंने सतावर लिया है, 100 ग्राम मैंने दारचीनी ली है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब मैं करूँगा ये कि इनको मैं पहले हाथ की मदद से भी इसको थोड़ा थोड़ा मैं इसको इस तरह से इसके टुकड़े कर लूँगा हाथ से ही, और फिर मैं इसको ग्राइंडर में डाल के दारचीनी को अलग से मैं ग्राइंड करके बारीक इसका पाउडर बना लूँगा। और इसी तरह सतावर को भी पहले मैं हाथ से मोटा मोटा इसके कूट लूँगा, मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगा सतावर के भी, और इसको भी ग्राइंडर में अलग से ग्राइंड करके मैं वापस इसको इसी के बर्तन में डाल दूँगा, सतावर वाले बर्तन में। याद रखें कि इनको आपने दोनों को मिक्स करके आपने ग्राइंड करना, बल्कि इन दोनों को अलग अलग आपने ग्राइंड करना है। तो नाजरीन, मैं आपको इन दोनों चीज़ों को अलग अलग आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे लेते हैं हम वक्फा। जी तो नाजरीन, हमने सतावर और दारचीनी दोनों को हमने अलग अलग बारीक पीस लिया है। हमने ग्राइंडर में इनको ग्राइंड किया। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो सतावर है ये बिल्कुल मुकम्मल पाउडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसी तरह दारचीनी भी मुकम्मल तौर पे पाउडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये दोनों सफ़ूफ हमारे पास दोनों अलग अलग बर्तनों में मौजूद हैं। नाजरीन, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि मैंने इनको अलग अलग मैंने पीसा है, इनको इकट्ठा करके नहीं पीसा, तो अलग अलग ही मैंने बर्तनों में डाला है ताकि आपको मज़ीद ये बात क्लियर हो सके। दोस्तों अब करना ये है कि आपने दोनों को मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक बाउल लेता हूँ, उसमें मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ। तो कोई भी मतलब कि आप प्लेट ले सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ ले सकते हैं कि जिसमें इन दोनों को आप डाल के अच्छी तरह मिक्स कर सकें। तो इसको हम मिक्स करते हैं। मैं लेता हूँ एक बाउल।
जी तो नाजरीन, मैंने एक बर्तन ले लिया है, बड़ा बर्तन। अब मैं करता ये हूँ कि ये दारचीनी के पाउडर को भी मैं उस बर्तन में डालता हूँ, बड़े बर्तन में। और ये जो सतावर का हमारे पास सफ़ूफ है, इसको भी मैं उसमें डाल देता हूँ। दोनों को मैं एक बड़े बर्तन में डाल देता हूँ। इसमें ये सतावर में काफ़ी इस तरह से चिपचिपाहट सी आ जाती है, कोई मसला नहीं है। ये मैंने इसको बवक्ते मुबाशरत नफ्स में, उज़्वे तनासुल में, पिनस में मुकम्मल तौर पे सख्ती ना आए और जो नफ्स है उसमें ढीलापन रहे। तो दोस्तों, इसको हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी या सेक्सुअल वीकनेस, या फिर इसको हम उर्दू ज़ुबान में जिनसी कमज़ोरी भी कह देते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये थी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, अगर आप मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं या आप किसी भी इस तरह की बीमारी में जिसमें आपके नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती नहीं आती बवक्ते मुबाशरत, तो ये नुस्खा आपके लिए है। अगर आप लंबे चौड़े नुस्खे बनाकर इस्तेमाल करने से कासिर हैं, या ऐसे नुस्खे जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, आप ऐसे नुस्खा जात को बनाकर इस्तेमाल करने से कासिर हैं या आप नहीं बना सकते, तो आप इस नुस्खे को बनाइए। बहुत ही आसान नुस्खा है। मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगा और आपको ये बताता हूँ कि इसमें ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है, ये भी आप नोट फरमा लें। दोस्तों, ये जो दारचीनी है, इसकी क्वांटिटी और इस सतावर की क्वांटिटी, दोनों की आपने जो मिकदार है, ये अपने बराबर मिकदार में लेना है। आप इसको 50-50 ग्राम लें, आप इसको 100-100 ग्राम लें, जितना आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। एटलीस्ट 50-50 डाल लिए है मैंने इस बाउल में। अब मैं इस तरह करता हूँ कि दारचीनी का जो पाउडर है, इसको भी मैं इस बाउल में डाल लेता हूँ। अब नाजरीन, करता मैं ये हूँ कि इन दोनों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपने अलग अलग ही बारीक पीसना होता है और फिर बाद में आपने इनको मिक्स कर लेना होता है। तो बहरहाल, ये आप देख सकते हैं नाजरीन कि ये बहुत अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ये हमारा नुस्खा तैयार है। लेकिन अब करना ये है कि हमने ये जो नुस्खा हमारे पास पाउडर की सूरत में मौजूद है, हमने अब करना ये है कि इसके कैप्सूल भर लेने हैं। ज़ीरो साइज़ के, जो नॉर्मल साइज़ के हमारे पास कैप्सूल होते हैं, हमने वो कैप्सूल इस नुस्खे के भर लेने हैं। तो ये जो कैप्सूल हम भर लेंगे इस नुस्खे के, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके मज़ीद फ़वाइद, कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, और आपको बताएंगे कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो नाजरीन, हम कैप्सूल भरते हैं इसके। जी तो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान नुस्खा। इसमें सिर्फ दो चीज़ें डलती हैं, सतावर और दारचीनी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दारचीनी है। ये आपको दुनिया के हर कंट्री में आसानी के साथ मिल जाएगी। ये गरम मसाले की एक जुज़ है, गरम मसाले का एक इंग्रेडिएंट है। तो ये गरम मसाले के जुज़ के तौर पे गरम मसाले के साथ आती है। बहरहाल, ये आपको आसानी के साथ दुनिया के हर कंट्री में मिल जाएगी। दारचीनी है ये, और इसके साथ में जो हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है सतावर। ये भी आपको पंसारी की शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगा। इसमें सिर्फ दो चीज़ें आज के नुस्खे में डलेंगी, और ये जो नुस्खा है ये मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से ये नुस्खा है। ये उन लोगों के लिए नुस्खा है जिनके नफ्स में बवक्ते मुबाशरत, बवक्ते हम बिस्तरी, मुकम्मल तौर पर उनके नफ्स में सख्ती नहीं आती। तो मर्दाना कमज़ोरी कहते ही उसको हैं जिसमें